नमस्कार। ओम शांति। जीवन के बारे में जितना सोचा जाए उतनी गहरी गहरी बातें हर एक के अलग अलग मन में अलग अलग तरीके से आती है। एक घर में एक कोने में टीवी लगा था, एक जगह कूलर लगा था, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पे लेटे हुए थे अपने बिस्तर पर और साथ में ही सिलेंडर लगा हुआ था जो उनके मास्क से ऑक्सीजन जा रही थी। वो पारदर्शी जो शीशा होता है उससे पता चल रहा था, बुलबुले निकल रहे थे कि सांस ली जा रही है। धीमी रोशनी थी। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला। एक 40 साल का व्यक्ति आया। पिताजी उठ जाइए। उनका बेटा था। आप उठ के बैठिए, मैं आपका कुर्ता चेंज कर देता हूँ, अस्पताल चलना है। पिता ने कहा कि मुझे अस्पताल नहीं जाना बेटा, मैं यहीं पे ठीक हूँ। कहा नहीं पिताजी, आपको अस्पताल चलना होगा। पिताजी ने कहा बेटा मैं जितना जीना था उतना जी लिया, अभी क्यों अस्पताल ले जाना चाहता है? पहले भी तो ले गया था ना मुझे। क्या डॉक्टरों ने मेरी उम्र को बढ़ा दिया? क्या अब मैं कभी नहीं मरूंगा? क्या आप बेकार की बातें मत करिए और जल्दी से उठ बैठिए। पिता ने फिर कहा बेटा अंतिम समय वो सुइयां चुभो चुभो के और शल्य की चिकित्सा करवा के क्यों मारना चाहता है? देख मैंने जीवन में अपना फर्ज कर लिया, अच्छी जीवन जी लिए, जो खाना था खा लिया, जो पीना था वो पी लिया, जो जो जीवन में कार्य करना था कर लिया था। अब लास्ट टाइम तू मुझे ले गया था तो तेरी गाड़ी बिक गई थी, अभी ज़रूर एम्बुलेंस लाया होगा। कहा नहीं पिताजी, वो आपकी दवाई के इलाज की वजह से थोड़ी बिकी, पुरानी हो गई थी, बहुत सता रही थी, बेच दी मैंने इसीलिए। अभी दिवाली पे लेंगे ना नई गाड़ी। हाँ, गुड़िया को मेडिकल में एडमिशन कराना है, बेटे को स्कूटी दिलवाना है, तो सब मैनेज कर लेगा और गाड़ी भी ले लेगा। कहा पिताजी प्लीज़ बच्चे के जैसे जिद मत करिए, आप तैयार हो जाइए। फिर पिता ने कहा बेटा तो क्यों इतना इमोशनल हो रहा है? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मैं जिंदगी अपनी जी चुका हूँ। कहा पिताजी आपको मेरी बात माननी है कि नहीं? बेटा बच्चे के जैसे जिद कर रहा था। कहा पिताजी मुझे आज भी याद है आपने मुझे कैसे पढ़ाया लिखाया है। आपने मुझे पढ़ाने के लिए जो खर्चे थे वो कम किए, आपने ऑफिस में चाय पीना बंद कर दिया, आपने पेपर लेना बंद कर दिया, आप ऑटो से नहीं आते जाते थे, आप बस से आते जाते थे। तो कहा बेटा तूने भी तो अपना फर्ज पूरा किया ना, क्यों अभी बचपने के जैसे जिद कर रहा है, क्यों इतना मोह कर रहा है? देख तेरी माँ भी तो 4 साल पहले चली गई, हम सोचते थे क्या कि वो चली जाएगी तो हम कैसे रहेंगे? और इस दुनिया में कोई भी अमर फल खा के नहीं आया है बेटा, जिसको आना है उसको जाना तो है ही एक दिन। और ये बात तुम क्यों नहीं समझ लेते कि क्या मैं फिर से जवान हो जाऊंगा अगर हॉस्पिटल चला भी गया तो? हमारे ज़माने में बहुत अच्छा सिस्टम था, खाओ पियो मौज करो, जब वृद्ध अवस्था आ जाए तो फिर घर में उनको अपने हिसाब से रहने दो, जो उनको पसंद है वो खिलाओ, उनको सोना है तो सोने दो, उनको घूमना है तो घूमने दो। और इंसान बड़ी खुशी से संतुष्ट होके अपने प्राण छोड़ता था। तुम जाओ, तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो रहा है। कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। पिता ने कहा बेटा जिद मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा, ना मैं अस्पताल जा रहा हूँ ना मैं ऊपर जा रहा हूँ। कहा ठीक है मैं आपके लिए दूध ले आता हूँ। नहीं बेटा तू बैठ, तू बस मेरे से 5 मिनट और बैठ बात कर। और सुन, आज शहरों में जितने भी बड़े बड़े अस्पताल है वहाँ पे जितने भी बुजुर्ग मर रहे हैं सब वेंटिलेटर पर मर रहे हैं।
इंसान तो पहले ही मर चुका होता है, वो तो थोड़ी थोड़ी उसको मरते 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 थोड़ी थोड़ी उसको खींच लिया जाता है, वरना उसकी मौत हो गई होती है। ये वेंटिलेटर हमारे ज़माने में नहीं होते थे। आज शहरों में ज़्यादातर वृद्ध वेंटिलेटर पे ही ख़त्म हो रहे हैं। इतने में उसकी पत्नी आई, ग्लास में दूध था, उनका मास्क हटाया, मुंह से ग्लास लगा दिया, उन्होंने दूध पिया, मास्क फिर से लगा दिया। संस्कारी बहू थी, उनके चरण स्पर्श किए। बेटा वहीं बैठा था। अब बेटे को देखते देखते पिता असीम शांति की गोद में चले गए। कहने का तात्पर्य, इंसान कितना ही दौड़ ले, भाग ले, कितना ही कोशिश कर ले, जाना तो सबको है। तो क्यों ना हम अपनी खुशी से जाएं, क्यों घिसट घिसट के मरते मरते हम जिएं, क्यों ना अपनी मर्जी से हम जिएं। और बुजुर्गों के लिए मैं समझती हूँ यही ठीक रहता है। हर किसी को आश होती है, पता है बेटे ने भी कहा कि मैं आपको आत्महत्या नहीं करने दूंगा। पिता ने कहा ये आत्महत्या नहीं है, ये आत्मसमर्पण है। मेरी आत्मा इस शरीर में जितना पार्ट था वो अदा कर चुकी, अब मुझे खुशी से विदाई लेने दो। आज के ज़माने में कहीं ना कहीं इस बात को भी हमारे जीवन में उतारना चाहिए कि एक सामने वाला व्यक्ति अगर नहीं चाहता कि वो सुइयां चुभोई जाए उस बूढ़े शरीर में, क्योंकि साल 6 महीने कितनी दिन आप बचा लोगे, फिर तो उसको जाना ही है। तो क्यों ना उसको उसकी ज़िंदगी अपनों के साथ अपने घरों में ही बिताई जाए। मैं कोई कंपल्सन नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनों को बचाए नहीं, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं चाहता तो कृपया उन्हें अपने हिसाब से जाने दें। जैसे कि बड़े संतुष्ट होकर उन्होंने शरीर छोड़ा। आज कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है अपनेपन की, अपने अपने साथ हूँ और संतुष्ट हो कि हमने जीवन में जो कुछ करना था सब कुछ कर लिया। और वो मैं समझती हूँ अंतिम क्षण बहुत प्यारे होते हैं। आशा करते हैं आप हमारी बात को समझ गए होंगे। नमस्कार, ओम शांति।